ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड सेल्फ डेवलपमेंट कोच ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जो कि आप आसानी से सीख सकते हैं, और अगर आप इससे सीखने के लिए तैयार है तो बहुत ही जल्द आप अपनी लाइफ के हर एक पार्ट के क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग अपने लाइफ में किसी न किसी पर्सन से जरूर मिलते हैं जो देखने में भी अच्छा होता है और उसकी पर्सनालिटी भी काफी डिसेंट होती है, लेकिन जैसे वो हमसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे आप तक उसके बारे में आपके दिमाग में जो इमेज बनी थी वो बेकार होने लगता है, क्योंकि उसने बाकी चीजों पे तो काम किया लेकिन लोगों से एक अच्छे कन्वर्सेशन कैसे कर ही जाते हैं उसने कभी उससे सीखा ही नहीं। बल्कि कई बार हम में से अक्सर लोग भी खुद सिचुएशन से बात करते करते बीच में रुक जाते हैं और हमें समझ भी नहीं आता कि आगे क्या बात करें, या पेयर कन्वर्सेशन उतनी अच्छी नहीं होती जितने हम चाहते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें अफसोस और पछतावा होता है। आप चाहे अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा देना हो, किसी इंटरव्यू में जाना हो, कहीं पर थॉट्स को एक्सप्रेस करना हो, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी हो, या किसी डेट पे जाना हो, या किसी ग्रुप कन्वर्सेशन का पार्ट बनना हो, अगर हमारे कन्वर्सेशन स्किल ही अच्छी ना होगी तो लाइफ में हर जगह हमें मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन अगर आपका कन्वर्सेशन स्किल अगर स्ट्रांग होगी तो लाइफ में हर जगह आप कामयाब हो सकते हो बिकॉज ऑफ द गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसलिए आज हम आपके साथ ऐसे 7 प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन टिप्स शेयर करेंगे जिसे आप अपने डेली लाइफ में आसानी से उससे यूज कर पाएंगे। सो नंबर 1, बी एफिशिएंट। दोस्तों, एक कंसेप्ट है कीस वर्सेस स्किल। आप किस का मतलब गलत मत समझ लेना। यह किस का मतलब कीपिंग इन शॉर्ट एंड सिंपल और किल का मतलब कीपिंग इन लॉन्ग एंड लेंथी है। ज्यादातर सेल्स अपने कस्टमर से जरूरत से ज्यादा ही डिटेल देने लगता है और बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो कि सेल्स करने में फेल हो जाते हैं। वही सेल्समैन किस अप्रोच का यूज करके अपनी बात को छोटा और सिंपल रखते हैं, जैसे ज्यादातर कस्टमर अच्छे से समझ पाते हैं और उन्हीं बातों से रिलेट करके एग्री हो जाते हैं। तो ये सेम कंसेप्ट आप अपने डेली लाइफ में यूज करना चाहिए। तो आप जब भी किसी से बात करो तो अपनी बात को शॉर्ट एंड सिंपल रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ और नहीं ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बोलो, बस उतना ही बात करो जितना जरूरत है। कुछ लोगों को लगता है कि वो जितना ज्यादा डिटेल में बोलेंगे वो उतना ही कन्वर्सेशन में ज्यादा कॉन्फिडेंट और लॉजिकल लगेंगे, बल्कि इसका उल्टा होता है कि कन्वर्सेशन में बातों को सिंपल और शॉर्ट रखो। सामने वाले पर्सन से डिफरेंट क्वेश्चन करो, नहीं किसी एक ही टॉपिक पर हद से ज्यादा खींचो। आपको कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है, इरिटेटिंग नहीं। नंबर 2, मेक अदर फील्स इम्पोर्टेंट। किसी से भी बात करते टाइम आप ये याद रखो कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हो वो भी कन्वर्सेशन में बराबर का बोलेगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट फील करने से जरा भी पीछे ना हटो। ज्यादातर लोग जब किसी से बात करते हैं तो वो बस अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं और अच्छी ही तारीफ और अच्छे मीन्स खुद ही लोगों को बता रहे होते हैं, और सीक्रेटली भी उनके मन में यही आ रहा होता है कि बस सामने वाला उसकी तारीफ करने लगे, और सामने वाला खुद भी कहता है कि उनके बारे में कुछ अच्छा बोले। अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इम्पोर्टेंट फील नहीं कराएगा तो वो कन्वर्सेशन बहुत खाली खाली फील होगी, किसी को भी एक अच्छा कन्वर्सेशन फील नहीं होगा। आपको चाहिए कि सामने वाले की तारीफ कर ले, और इसमें साइकोलॉजिकल प्रूफ होने वाले उनके नाम से पुकारना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि लोगों को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। तो बीच कन्वर्सेशन में उनका नाम लेकर उनसे बात करो, यानी कुछ भी ऐसा करो जिससे उन्हें लगे कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उनके बातें भी। नंबर 3, यूज ऑफ एक्सप्रेशंस। ऑथर डेल कार्नेगी ने अपने बुक में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस के 2nd प्रिंसिपल में बताया है कि कैसे आप एक सिंपल तरीके से अपना एक अच्छा और फर्स्ट इंप्रेशन दे सकते हो, और वो है एक स्माइल। वो कहता है ना, एक्शन इज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हर एक स्माइल यही करते हैं। जब आप किसी के सामने पहले बार आते हो और एक अच्छी स्माइल करते हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली एक लाइकेबल पर्सन बना देता है। स्माइल के साथ साथ और भी कई एक्सप्रेशन है जो आपके फीलिंग को एक्सप्रेस करने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, आप खुद ही सोचो कि क्या आप एक ऐसे पर्सन के साथ बात करना पसंद करोगे जो एक सिंपल फेस रख के बस बोलता है जस्ट लाइक अ रोबोट, वही दूसरा कोई पर्सन जो अपने वर्ड्स के साथ कई एक्सप्रेशंस भी शो कर रहा होता है। शायद आप उसी के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। इसलिए अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को अपनी कन्वर्सेशन टाइम यूज करने की प्रैक्टिस करो, ताकि सामने वाला पर्सन आपके बातों में उतना ही इंटरेस्ट शो करे जितना आप कर रहे हो। नंबर 4, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश इन्फ्लुएंटली। दोस्तों, आप लाइफ में खुद को एक ऐसे इन्वायरमेंट या लोगों के बीच में पाओगे जो आप कम्युनिकेट करने में अपने लोकल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। वह आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होता है।
देखिए, हमारे अकॉर्डिंग इंग्लिश सिर्फ एक ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक स्किल की तरह है जो कि आप अपने एडवांटेज के लिए सही तरह से खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उससे यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी कोई मीटिंग है, आपको किससे मिलना है या आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो अगर आप भी बजाय चुप रहने के इंग्लिश में कम्युनिकेट करके अपनी थॉट और ओपिनियन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो वहाँ आपको एडवांटेज भी मिलेगा और आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे किसी से भी कम्युनिकेट करने से। देखो, ये तो हम में से अक्सर लोगों को पता है कि आज के टाइम में इंग्लिश में कम्युनिकेट करना कितना जरूरी है, लेकिन आप सवाल आता है कि ऐसे सीखे कैसे। तो डोंट वरी, इसके लिए हमारे पास एक सेफ एंड सिक्योर स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, इनवार्टा, जहां आप रियल एक्सपर्ट के साथ किसी टाइम भी बात कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के, जहां कोई आपको जज नहीं करेगा, बल्कि एक्सपर्ट आपकी गलती को ठीक करके आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप इंग्लिश को अपनी मदर लैंग्वेज की तरह सीख पाएंगे। दोस्तों, इनवार्ता के जरिए आप कॉल करके किसी भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, जहां आपकी प्राइवेसी का भी खास ख्याल रखा जाता है, और किसी भी वजह से अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप कॉल करके भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं विद सेम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इतना ही नहीं, बल्कि आपकी सभी कॉल्स रिकॉर्ड होती है ताकि आप उन रिकॉर्ड से दोबारा अपने स्किल्स को रिवाइज कर सके। इनवार्ता आपको रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन के लिए तैयार करता है, वो भी वेरीफाइड एक्सपर्ट के हमरा, जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज ही इनवार्टा ऐप को जरूर डाउनलोड। दोस्तों, मान लो कि आप किससे बात करते हो और वो अक्सर आपसे कहता है, मैं अभी इस्लामाबाद में रहता हूँ, पर मैं हमेशा से कराची में रहता हूँ क्योंकि वहाँ का बदलता हुआ मौसम बहुत पसंद है और ज्यादा बारिशों से मुझे बहुत नफरत है। दोस्तों, कन्वर्सेशनल ट्रेडिंग का कंसेप्ट उसे कहते हैं जहाँ आप किसी की कही एक बात से कई सारे अलग अलग टॉपिक निकालना सीख जाते हो। जैसे यहाँ आप उससे इस बात से पेशावर, लाहौर जैसे अहम शहरों के बारे में बात कर सकते हो, मौसम के बारे में बात कर सकते हो, या फिर उसकी लाइक और डिसलाइक के बारे में बात कर सकते हो। यानी उसकी एक बात से अपने कई सारे टॉपिक्स ढूंढ लिए। इसी तरह जब आप किसी से बात करते हो तो आप खुद को ऐसी सिचुएशन में पाओ जहाँ आपको ये नहीं पता हो कि आगे किस बारे में बात करनी हो, तो उसके बातों पर ध्यान दो और उसके वर्ड्स को सुनकर नए टॉपिक्स ढूंढने की कोशिश करो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान अपने लाइफ टाइम में 4 तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे देखते हैं, हम क्या बोलते हैं और हम कैसे बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो बातों बातों में अपने आप को सेल करना सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे करने के लिए आपको सेम टेक्निक्स यूज करनी है जैसा कि एक कस्टमर कोई चीज सेल करने के लिए यूज करता है। इसके लिए आपको सामने वाले के बातों से और बॉडी लैंग्वेज रीड करके आपको ये देखना है कि सामने वाले के इंटरेस्ट क्या है और उस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करो। बातों के बीच में कोई ऐसी बात कहो कि सामने वाले का इंटरेस्ट पैदा हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई कहे कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और आपको भी क्रिकेट पसंद है, तो आप भी क्रिकेट से रिलेटेड बात कर सकते हो। और अगर आपको सेम चीज नहीं पसंद या उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप उनसे उसके बारे में और क्वेश्चन कर सकते हो और उनके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट शो करके कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। नंबर 7, टेक पॉजेस इन बिटवीन ऑफ अ कन्वर्सेशन। दोस्तों, अपनी बात को ठहर ठहर के धीरे धीरे बोलने से आपके बातों में वजन पैदा हो जाता है और आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से पूछो कि तुम संडे को क्या करते हो और वो ऐसा कहे कि मैं सुबह वॉक करना चाहता हूँ, फिर मैं यो नाश्ता वगैरह करता हूँ, फिर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, फिर मैं वही खाना पीना करके सो जाता। अब इसके आगे कोई ऐसा बोले कि मैं सुबह वॉक करता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, फिर मैं अपने डिनर करके सो जाता हूँ। दोस्तों, अब आप बताओ कि आपको कौन सी बात ज्यादा अट्रैक्टिव लगी? सेकंड वाली है ना, राइट। बातों के बीच में अननेसेसरी फेलियर हटा के उन्हीं पर्पस के साथ रिप्लेस कर दो। इससे आदतों की वैल्यू बढ़ जाएगी और लोग आपके बोलने के तरीके से इंप्रेस होने लगेंगे। तो दोस्तों, को ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।